हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज हम लोग करेंगे वोकैबुलरी के लेटर एम, एन और ओ। तो इन सभी वर्ड्स के आज हम लोग देखेंगे मीनिंग और उनको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, और एंड में रहेंगे सिनोनिम्स। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड है मैनिफेस्टो। इसका मीनिंग होता है रिटन डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एम्स बाय पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली बिफोर इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है जिसमें लिखा रहता है कि अगर वो सिलेक्ट होते हैं या पब्लिक उनको पावर में लाती है तो वो क्या क्या वेलफेयर करेंगे पब्लिक के लिए। तो आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, जैसे अगर हम चुनाव में आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी, या हम अगर जीतते हैं तो आपका लोन माफ़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब मैनिफेस्टो के पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पार्टीज इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रोमिसेस टू प्रोवाइड मोर जॉब्स। तो क्या कह रहा है एग्जाम्पल कि जो पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया है कि अगर वो पावर में आते हैं तो और जॉब्स प्रोवाइड करेंगे लोगों को। मैनिफेस्टो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वो प्रॉमिसेस पूरे करेंगे, ठीक है ना। मैनिफेस्टो का मतलब होता है पब्लिक को रुझाना और बताना कि अगर आप हमें चूज करोगे तो हम ये सब आपको करेंगे। जनरली मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके सिनोनिम है डिक्लेरेशन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मैक्सिम। इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। एक प्रकार से मैक्सिम मतलब कहावत होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फेवरेट मैक्सिम इज ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। इसका क्या मतलब है कि मेरी फेवरेट कहावत क्या है कि अच्छी चीजें उन्हीं के साथ होती हैं जो वेट करते हैं, जो पेशेंस दिखाते हैं। इसके सिनोनिम है सेइंग या फिर एडेज। एडेज भी बहुत अच्छा वर्ड है। इन सभी का मतलब होता है कहावत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है मिएंडरिंग। इसका मतलब होता है मूविंग स्लोली इन नो पर्टिकुलर डायरेक्शन और विथ नो क्लियर पर्पस। इसका क्या मतलब हुआ कि इधर से उधर जाना विदाउट एनी क्लियर डायरेक्शन, ठीक है ना, या फिर क्लियर पर्पस। और दूसरा है अ कर्व ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम। तो जो घुमावदार आपने नदियों को देखा होगा ना, है ना, उसको मिएंडरिंग बोलते हैं, मिएंडर वर्ड, ठीक है। वी स्पेंड द इवनिंग मिएंडरिंग अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। हमने हमारी शाम कैसे स्पेंड करी, हम स्ट्रीट पे इधर से उधर ऐसे ही घूम रहे थे। वी हैड नो क्लियर डायरेक्शन, ठीक है। मिएंडरिंग के सिनोनिम होंगे वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब भी होता है घुमावदार, और दूसरा जिगजैग, जहां पे क्लियर स्ट्रेट लाइन नहीं हो। नेक्स्ट वर्ड है मीक। इसका मीनिंग होता है क्वाइट, जेंटल एंड इजीली इम्पोज्ड ऑन। तो बहुत ही शांत और शालीन व्यक्ति जिसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं और जैसा लोग बोले वो वैसा कर लें, इसको बोलते हैं हम मीक। ऐसे लोगों को जनरली सब पसंद करते हैं। एवरीवन न्यू दैट हीना वोंट ऑब्जेक्ट एज शी वॉज सो मीक एंड माइल्ड। सबको पता था कि हीना कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट कर लेगी जो भी प्रपोजल था, क्योंकि वो बहुत ही मीक एंड माइल्ड लड़की है। जैसा बोलो उसमें राजी हो जाती है, कोई सीन या इशू क्रिएट नहीं करती। तो ऐसी पर्सनालिटी के लोगों को हम बोलते हैं मीक। इसका सिनोनिम है सबमिसिव, जो इजीली कोई भी चीज को मान ले, एक्सेप्ट कर ले विदाउट मच रेजिस्टेंस। तो हम सभी लोग किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी पर्सनालिटी काफी मीक है। तो आप ये वर्ड उस व्यक्ति से कनेक्ट करके, एसोसिएट करके याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिनेस। इसका मीनिंग होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म। कोई इंसान या ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मिनेस। एग्जाम्पल है स्ट्रे डॉग्स आर अ मिनेस टू एवरीवन। जो आवारा कुत्ते होते हैं वो सभी के लिए हार्मफुल होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। देखा है हमने अक्सर ये लोगों को रोड पे
काटते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, तो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। इनका सिनोनिम है थ्रेट और डेंजर। तो मिनेस जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है और ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम दे दूसरों को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटाफर, एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट बाय रेफरिंग टू समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट। तो मेटाफर हम किसी चीज़ के बारे में अगर समझाना चाहें तो हम किसी दूसरी चीज़ को लेकर उस चीज़ को समझाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाफर। जैसे द पोएट यूजेस कैंसर एज अ मेटाफर फॉर द करप्शन इन सोसाइटी। तो करप्शन इन सोसाइटी को समझाने के लिए जो कवि है वो क्या करता है, वो कहता है कि जैसे इंसान की बॉडी में कैंसर होता है उसी प्रकार सोसाइटी में करप्शन होता है और ये करप्शन कैंसर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मेटाफर हो गया। एक चीज को समझाने के लिए आपने दूसरी एक चीज के थ्रू उसको क्लियर किया, उसको समझाया। इसका सिनोनिम है फिगर ऑफ स्पीच। तो जनरली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर लाइन किस तरह काम कर रही है और कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें मेटाफर वर्ड जनरली पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्यूलस। इसका मीनिंग होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, कोई भी चीज़ को बहुत सावधानी पूर्वक करना या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। किशन प्लान्ड हिज ट्रिप टू गोवा इन मेटिकुलस डिटेल। किशन ने अपनी जो ट्रिप प्लान करी थी गोवा की, उसकी छोटी सी छोटी चीज़ों का उसने ध्यान रखा था और उस तरीके से उसने उसको प्लान किया था। तो मेटिकुलस लोग जो होते हैं वो काफ़ी परफेक्शन में बिलीव करते हैं और चीज़ों को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका सिनोनिम है फास्टिडियस। तो हमने लेटर एफ किया था तब भी ये वर्ड आया था और उस केस में हमारा सिनोनिम मेटिकुलस था। फास्टिडियस का मतलब भी यही होता है। तो ये वर्ड याद रहना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट वर्ड है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मीनिंग होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड। एंथ्रोप मैनकाइंड और ह्यूमंस के लिए यूज होता है, तो मिसएंथ्रोप मतलब जो उसमें बिलीव नहीं करे, जो उसको हेट करे। एग्जाम्पल देखते हैं। एज गिरीश वॉज मिसएंथ्रोप ही वॉज नॉट लाइक बाय पीपल अराउंड हिम। क्योंकि गिरीश मिसएंथ्रोप था, उसके आसपास जो लोग थे वो उसे पसंद नहीं करते थे। क्योंकि गिरीश लोगों को पसंद नहीं करता था, वो हेट करता है लोगों को, इंसानों को, तो ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। इसका सिनोनिम है सिनिक। सिनिक का मतलब भी लगभग ऐसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिनिक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये बिलीव करता है कि इंसान कुछ भी अच्छा करने जाए अगर, तो उसके पीछे उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। वो लोगों की हेल्प करने के लिए लोगों की हेल्प नहीं करता, वो लोगों की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि उसका कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं हम सिनिक। तो वर्ड है मिसोजिनिस्ट, अ पर्सन हु डिसलाइक्स, डिस्पाइसेस और इज स्ट्रांगली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट वुमेन। ऐसा व्यक्ति जो पसंद नहीं करे औरतों को या फिर उनसे नफरत करे या फिर उसकी धारणा जो है औरतों को लेके बहुत ही नेगेटिव हो, इसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। जिनिस्ट जो वर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट, जिनिस्ट ये वुमेन के लिए यूज होता है और मिस वर्ड आ गया मतलब जो उसको पसंद नहीं करे। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो रूट वर्ड के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं। अ डेंजरस वुमेन हेटिंग मिसोजिनिस्ट थग हु अटैक्ड अ नर्स वॉज जेल्ड लास्ट नाइट। तो कोई बहुत ही खतरनाक औरतों से नफरत करने वाला मिसोजिनिस्ट थग था, है ना, चोर था, बदमाश था, उसने किसी नर्स पे अटैक किया और वो लास्ट नाइट अरेस्ट हो गया, जेल हो गई उसको। इसका सिनोनिम है एंटी फेमिनिस्ट। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा व्यक्ति जो फेमिनिज्म के अगेंस्ट में हो। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। इसका मीनिंग होता है टू लेसन इन फोर्स और इंटेंसिटी। किसी भी चीज की इंटेंसिटी को, तीव्रता को कम करना, उसकी ताकत को कम करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनीज ऑब्जेक्टिव दिस ईयर इज टू मिटिगेट द कॉस्ट। कंपनी का इस साल का जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो ये है कि उसको अपनी कॉस्ट को कम करना है, रिड्यूस करना है। सिनोनिम है एलिविएट और रिड्यूस। एलिविएट बहुत अच्छा वर्ड है, जनरली पेन के लिए यूज करते हैं, पेन को कम करने के लिए या किसी स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये भी हमने जब लेटर ए किया था तो हमने डिस्कस किया था। तो मिटिगेट
और एलिविएट दोनों ही इंटेंसिटी रिड्यूस करने के काम आते हैं, ध्यान रखना इनको आप। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस, एन इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम और अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो नेक्सस का मतलब होता है कुछ ग्रुप्स के बीच में लिंक, कनेक्टिविटी। द मल्टी एजेंसी क्रैकडाउन अनअर्थेड द नेक्सस अमंग क्रिमिनल गैंग्स, टेररिस्ट एंड ड्रग ट्रैफिकर्स। तो कई सारी एजेंसियों ने क्रैकडाउन किया और उन्होंने ये पता किया कि एक लिंक थी क्रिमिनल गैंग्स, टेररिस्ट और ड्रग ट्रैफिकर्स में। तो उनकी जो सांठगांठ थी, है ना, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? नेक्सस। इसका सिनोनिम है कनेक्शन या फिर ग्रुप। एक और इसका सिनोनिम होता है कार्टेल। तो नेक्सस जनरली क्राइम रिलेटेड न्यूज़ में, पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नॉक्टर्नल, ऑफ और इन द नाइट, मतलब रात से रिलेटेड, ठीक है। बैट्स आर नॉक्टर्नल क्रिएचर्स, जो चमगादड़ होती है ये रात को एक्टिव हो जाते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं इनको? नॉक्टर्नल क्रिएचर्स। इसके सिनोनिम है आफ्टर डार्क या फिर नाइट टाइम। नेक्स्ट वर्ड है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है फीलिंग और अपियरिंग कैजुअली काम एंड रिलैक्स्ड। तो नॉन चैलेंट जो बंदा होगा वो बहुत ही कूल होगा, बहुत ही ठंडा रहेगा, बहुत ही शांत रहेगा, विकट परिस्थितियों में भी, एडवर्स कंडीशंस में भी। एग्जाम्पल यहाँ पे धोनी का है, आप लोग रिलेट कर सकते हो उसको बहुत अच्छे से। फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी इज नोन फॉर हिज नॉन चैलेंट एटीट्यूड इन द क्रिकेट फील्ड। फॉर्मर इंडियन कैप्टन धोनी जो हैं वो जाने जाते हैं अपने बहुत ही शांत स्वभाव के लिए क्रिकेट फील्ड के अंदर। कैसी ही परिस्थितियाँ हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वो अपना कंपोजर नहीं खोते हैं, बहुत कूलली चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसके लिए वर्ड है नॉन चैलेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, धोनी से आप हमेशा शायद याद रखो, इस वर्ड को भूलोगे नहीं, नॉन चैलेंट। इसका सिनोनिम है कंपोज्ड और कूल। ऐसा व्यक्ति जो इजीली पर्टर्ब नहीं हो, इजीली परेशान नहीं हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन चैलेंट। सिनोनिम है कंपोज्ड और कूल। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इजीली अंडरस्टूड। हिज रियल मोटिव फॉर द क्राइम रिमेन्स ऑब्सक्योर। उसका जो असली मोटिव था क्राइम का वो अभी तक समझ में नहीं आया है। तो कोई चीज़ ऑब्सक्योर है मतलब या तो किसी ने उसको समझाया नहीं है या वो समझ में नहीं आया है। इसका सिनोनिम है कंसील करना, कोई चीज़ पर क्लैरिटी नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट, एन एजेंट, एलिमेंट और थिंग दैट बैलेंसेस, काउंटर एक्ट्स और कंपनसेट्स फॉर समथिंग एल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट करना, मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना। द कंपनीज लॉसेस इन द कैनेडा वर मोर देन ऑफसेट बाय गेन्स एवरीवेयर एल्स। तो जो कंपनी को नुकसान हुआ था कनाडा में, उसको ऑफसेट कर दिया गया, उसको बैलेंस कर दिया गया किस चीज़ से? जो कंपनी को दूसरी जगहों पर प्रॉफिट हुआ था। तो एक प्रकार से कंपनसेशन, कॉम्पनसेट करना। इसके सिनोनिम है कंपनसेट करना और बैलेंस करना। तो कई बार होता है कि आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी हो और फिर आप नेक्स्ट 2 दिन बहुत पढ़ाई करते हो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आपने जो अपने स्टडी आवर्स थे जो आपको कंप्लीट करने थे, अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो आप उसको ऑफसेट करने की कोशिश करते हो, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हो अगले 2 दिन ज़्यादा पढ़कर। तो ये कंपनसेट अगर आपको यूज़ करना हो फ्यूचर में तो उसकी जगह बेटर वर्ड है ऑफसेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑनस्लॉट। इसका मतलब होता है अ फियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक, बहुत ही घातक तरीके से किसी पे हमला करना। यूक्रेन हैज़ रेजिस्टेड द रशियन ऑनस्लॉट फॉर द लास्ट 2 years। यूक्रेन झेल रहा है रशियन अटैक पिछले 2 सालों से। ये आप सबको पता ही होगा कि यूक्रेन और रशियन वॉर ऑनगोइंग है फॉर द लास्ट 2 years। तो रशियन जो ऑनस्लॉट है, रशियन जो अटैक है यूक्रेन पर 2 सालों से चल रहा है और यूक्रेन उससे डील कर रहा है। तो इन दोनों कंट्रियों के इस एपिसोड से शायद आप ध्यान रख पाओ ऑनस्लॉट वर्ड। इसका मतलब होता है फियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक, जो तबाह कर दे। इसका सिनोनिम है असॉल्ट। असॉल्ट करने का मतलब भी होता है किसी पे हमला करना। नेक्स्ट वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी। द ओनस इज ऑन पेरेंट्स टू इनकलकेट गुड वैल्यूज इन देयर चिल्ड्रन। ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी वैल्यूज डालें अपने बच्चों में। इनकलकेट करना मतलब
अच्छी वैल्यूज डालना या सिखाना। और ओनस मतलब जिम्मेदारी। इसका सिनोनिम है ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। इसका मीनिंग है अ पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में अच्छा ही देखे, हर चीज में पॉजिटिविटी देखे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन ऑप्टिमिस्ट कैन ओवरकम द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। जो व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट होता है वो जीवन की सभी परेशानियों को ओवरकम कर लेता है, झेल लेता है और उन पे विजय पा लेता है। सिनोनिम है ड्रीमर। तो ऑप्टिमिस्ट बंदा जो होगा वो ड्रीमर तो होगा ही, है ना। वो हमेशा फ्यूचर के चीज़ों को लेके होपफुल रहेगा और उम्मीद करेगा कि उसको चीज़ें मिले। इसका एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। वो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखता है, हार देखता है। तो ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव है और पेसिमिस्ट नेगेटिव वर्ड है। इसी के साथ एम, एन और ओ लेटर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं, जो आपको पता ही होना चाहिए, हमने सब डिस्कस कर लिए। आपको वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।